हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें विद्युत विभाग का पहला पेटेंट मिला है? ध्यान देंगे, किन्हें मिला है? डॉक्टर पटनायक को मिला है। विद्युत विभाग का पहला पेटेंट डॉक्टर पटनायक को मिला है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में एक बार फिर सफलता मिली है। विद्युत अभियांत्रिकी विभाग के डॉक्टर पटनायक स्वप्नजीत को विद्युत विभाग का पहला पेटेंट प्रदान किया गया है। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए। गणतंत्र दिवस पर की गई घोषणा के अनुरूप शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ध्यान देंगे, 14% कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर की गई घोषणा के अनुरूप शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? ध्यान देंगे, नारायणपुर जिले में है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से नारायणपुर जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य पर क्या है? ध्यान दीजिए, 10.63% है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य पर 10.63% है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतु बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? ध्यान देंगे, 2000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। योजना के तहत पात्र परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को प्रति माह प्रति बालक के हिसाब से 2000 रुपए दिए जाएंगे। 2 से अधिक बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपए प्रति बच्चे की मान से सालाना दी जाएगी। यह सहायता अधिकतम 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक दी जाएगी। क्लियर है? 2000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, आपको बता दूं, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। साइंस कॉलेज मैदान में किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिवस मतलब 6 फरवरी 2022 से 7 फरवरी 2022 तक का राजकीय शोक घोषित किया गया है। चलिए पिछले कुछ क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में मनरेगा का शुभारंभ सबसे पहले कहां से हुआ? कहां से हुआ? अर्जुनी ग्राम पंचायत से हुआ। छत्तीसगढ़ में मनरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के अर्जुनी ग्राम पंचायत से हुआ। राज्य में भी इस योजना का विस्तार 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 में से 11 जिलों में इसे लागू किया गया। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से 4 और जिलों रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद को योजना में शामिल किया गया। तृतीय चरण में 1 अप्रैल 2008 से दुर्ग जिले को भी इसमें शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 16 सालों में मनरेगा का सफर शानदार रहा है। बीते 2 वर्षों में मनरेगा श्रमिकों को 5,721 करोड़ 50 लाख रुपए का मजदूरी भुगतान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल है? ध्यान देंगे, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में अव्वल है। राज्य शासन की मंशानुरूप राज्य के सभी नागरिकों का निःशुल्क एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने 1 जनवरी 2020 से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर है?
अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सांसद राहुल गांधी द्वारा आदिवासी संस्कृति प्राचीन गोंडी बोली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ध्यान देंगे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा ऐप? गोंडी बोली ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी प्राचीन गोंडी बोली हेतु ऐप लॉन्च किया है। राज्य स्तरीय मेले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं सांसद राहुल गांधी द्वारा आदिवासी संस्कृति प्राचीन गोंडी बोली के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जिला प्रशासन द्वारा गोंडी बोली ऐप को लॉन्च किया गया है। ज्ञात हो कि जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में आदिवासी संस्कृति बोली के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? कौन है? डॉक्टर प्रीतम राम है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम राम है। नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम राम सरगुजा जिले के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर गैंद सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।